अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा छोटा सा बागीचा है। कराची के हिसाब से तो ठीक ठाक बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। 400 गज़ का पूरा ये प्लॉट है और इसके ऊपर इस वक्त कुछ सीज़नल वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये भिंडी है। ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के लिए, तो सबसे पहले अपने फॉर्म का या अपने बागीचे का एक ओवरव्यू देने के लिए बनाई है। भिंडियाँ हैं, ये एक खरबूजे की बेल है, कुछ ज़ीनिया लगे हुए हैं साथ। ज़ीनिया इसलिए लगाए हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉलिनेटर्स आते हैं, जैसे शहद की मक्खियाँ आती हैं और शहद की मक्खियों की वजह से पॉलिनेशन अच्छी हो सकती है। जैसे कि करेला है, करेले की पॉलिनेशन के लिए। और ककड़ी लगी हुई है, ये देखिए ककड़ी लगी हुई है। वैसे माशाल्लाह हेल्दी प्लांट लग रहा है। असल में रिसेंटली बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी रही और उसकी वजह से पौधे काफ़ी जले हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम काफ़ी बेहतर हुआ है। तो मौसम बेहतर होने के बाद से कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। तो कुछ करेले लगे हुए हैं, ये आपको बर्नियाँ नज़र आ रही होंगी। बर्नियाँ जो हैं ये ट्रैप्स हैं फ्रूट फ्लाई के, क्योंकि मेरे यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइल्ड रीड्स कराची में ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वाइल्ड रीड्स का। और वाइल्ड रीड्स के ऊपर इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा जो पेस्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास ये बेसिकली प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से फ्रूट फ्लाई का जो है वो ट्रैप्स लगाए हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करती हूँ। पेस्टिसाइड से ज़रा मुझे घबराहट होती है, तो मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो बनाती हूँ और वो केमिकल बेस्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये भिंडी तैयार हो गई है। छोटा सा पौधा है, ये नई लॉट लगाई है, वो पुरानी है। पीछे जो नज़र आ रहे हैं और उनको अब मैं निकालूंगी क्योंकि पौधे बड़े हो गए हैं, तो उनकी सफाई होगी। उसको प्याज के लिए क्यारी को तैयार करूंगी और अब नई क्यारियों में इस बार भिंडी लग रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये भिंडी के कुछ पौधे हैं, तकरीबन 7 से 8 पौधे। ये खरबूजे की बेल है और बीच में ज़ीनिया है, अगेन भिंडी, ये कुछ बैगन लगे हुए हैं, कुछ प्याज है, ककड़ी और करेला भी साथ साथ लगा हुआ है। ये आपको इस वक्त गंजे नज़र आ रहे होंगे। गंजे नज़र आने की वजह ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक कीड़े का अटैक हो गया था और उस कीड़े के अटैक की वजह से मुझे इन पौधों को गंजा करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने कहा इसको फ़िलहाल इस तरह से करके देखती हूँ, अगर इससे फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बैगन के ऊपर जब एक हद तक बड़ा हो जाए पौधा, तो आप उसकी कटिंग कर दें, उसके बाद वो दोबारा रीग्रो हो जाता है। अच्छा जी, ये मेरा अमरूद का बच्चा है और अमरूद का बच्चा ये भी तकरीबन 1.25 साल का पौधा है और 1.25 साल का पौधा है। इसकी मैं कंटिन्यूसली कटिंग करती जा रही हूँ और इससे आप ये देखें कि ये 1.25 साल का पौधा जो आपके घरों में होता है, ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हरा भरा और शेप लेता हुआ पौधा है। अच्छा, ये लीमू है। लीमू ये लॉन्ग सीडलेस लेमन की वैरायटी है, ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। इसका लीमू बहुत बड़े साइज़ का होता है। इस वक्त ये इतना बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था इस पौधे में। एक तो मैं जब कटिंग करने पे आई तो इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा कर दी मैंने, और उसके बाद कटिंग करने के बाद थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम हो गया था। तो अब बहरहाल ये है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इसकी काफ़ी हद तक कम हुई है। ये तकरीबन 8 से 10 साल का पौधा है। देखें, ये इसका काफ़ी हद तक जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो इस लीमू का ये होता है। ये इस लीमू का साइज़ है। ये लीमू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लीमू की कहानी है। उसके बाद ये जैतून है। लोग कहते हैं कराची में जैतून नहीं होता। कराची में जैतून होता है, उसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत कम होती है। इस पे 2 दफ़ा फ्रूटिंग हुई है, एक जैतून लगा है और उस जैतून को बड़ा, जिसे कहते हैं, मेरा बड़ा प्रीशियस प्लांट है। लेकिन इस साल इस पे अभी तक फ्रूटिंग मुझे नज़र नहीं आई है। लास्ट ईयर एक ऑलिव हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। अब लेट्स सी कि क्या होता है। ये जामुन है। पिछले साल जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो ये बड़ा दरख्त था और उस वक्त ये गिर गया। तो फिर इसको पूरा देखें, यहाँ से कटिंग की, क्योंकि ये कच्ची लकड़ी होती है जामुन की। और उसके बाद जो है फिर ये दोबारा से रीग्रो हो रहा है। ये रीग्रो अभी भी ये तकरीबन अराउंड 6 फीट का है। फिर ये है जनाब फालसा। फालसे की
अभी कटिंग की है क्योंकि इसकी फ्रूटिंग अब एंड पे है। फालसे ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। और इस साल मुझे किसी ने कहा कि जब ये फ्रूटिंग कर ले तो फ्रूटिंग करने के बाद जो है आप इसकी फिर कटिंग कर दें। अच्छा देखें, ये इसकी कटिंग यहाँ तक होती है, बिल्कुल छोटा सा वो रख के, बाकी आप इसकी कटिंग कर दें। और कटिंग करने के बाद जो है फिर ये नई शाखें निकालता है। अभी भी कुछ नई शाखें आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ नई शाखें निकालता है और उसके बाद ये फिर इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, ये खजूर का पौधा है। खजूर के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेल फीमेल प्लांट्स होते हैं और फल भी बहुत देर में देते हैं। ये मेरे अब्बा का शौक़ है, इसलिए ये लगा हुआ है। बहरहाल ये शरीफे का दरख्त है और माशाल्लाह इस वक्त बहुत शरीफा जो है इसके ऊपर फल बहुत आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह है कि इसकी मैंने सर्दी के बाद मतलब जनवरी में जो प्रूनिंग थी वो प्रूनिंग बेइंतहा की है। और वैसे शरीफे की प्रूनिंग का मैंने किसी से सुना नहीं था, लेकिन मैंने स्टिल कर दी क्योंकि मुझे इसके ऊपर मीली बग का कुछ अटैक महसूस हो रहा था और कुछ ही अजीब कैनोपाई अजीब सा हो रहा था इसका। तो फिर मैंने इसकी कटिंग की और कटिंग करने के बाद जो इसने बढ़ोतरी ली है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ली है। आपको कुछ शरीफे नज़र आ रहे होंगे। शरीफा ऑलमोस्ट जो है अब वो रेडी होने के ऊपर है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि जब शरीफे के अंदर फल लगे तो इसको खाद ज़रूर डालें, कंपोस्ट ज़रूर डालें। अब ये आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मीली बग जो है, मीली बग का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और जब ये ऐसा कुछ हो तो क्योंकि बड़ा दरख्त है तो इसके ऊपर स्प्रे करना मुझे ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं इसको हाथ से साफ़ कर देती हूँ। वैसे ये चींटियों की वजह से आते हैं मीली बग्स, और अगर आप चींटियों की दवाई डाल दें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ पॉलिनेटर साथ साथ लगा दिए थे, पॉलिनेटर्स के लिए कुछ फूल लगा दिए थे, और शायद एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पॉलिनेशन अच्छी हुई है। अच्छा देखें, ये जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, ये देखें, ये फल काला जो हो रहा है, ये इस काले होने की वजह से फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर आप कंपोस्ट ऐड कीजिए एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग। ये अनदर प्रीशियस प्लांट ग्रेप्स, अंगूर फ्रूटिंग पे है। लास्ट ईयर माशाल्लाह इसने बेइंतहा फ्रूट किया है। इस दफ़ा अभी तक कुछ कम फ्रूटिंग है, लेकिन स्टिल अच्छा है। फ्रूट अभी थोड़ा सा खट्टा भी है और कच्चा भी है। इससे पहले ये दीवार के ऊपर चढ़ी रही है। तकरीबन ये है अंगूर की बेल जो है वो है 4 साल इसकी उम्र है, और 2 साल के बाद इसने मुझे फल देना शुरू किया था। तो किसी ने कहा कि गर्मी जो होती है ना, कराची में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो दीवारों के ऊपर अगर आप चढ़ाएंगे तो उससे फ्रूटिंग के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो इस दफ़ा जो है मैंने ये बांस से एक इसके लिए ट्रेली बनवाई है, और अभी ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। तो अभी लेट्स सी कि क्या होता है। इसके बराबर में ये एक छोटी सी लौकी की बेल है, और ये तजर्बाती तौर पे इधर लगाई है क्योंकि मैं इसको भी इस ट्रेली के ऊपर, ये वाली जो ट्रेली है इसके ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ। अगेन बैगन, कुछ लौकी, और 2 साल पहले मेरे पास लौकी बहुत अच्छा हुआ है, और इतना अच्छा हुआ है कि पूरे मोहल्ले में बंटता रहा है, रिश्तेदारों में बंटता रहा। लोगों ने हाथ जोड़ दिए कि भाई लौकी नहीं चाहिए, खुदा के वास्ते लौकी नहीं चाहिए, और सिर्फ लौकी की 2 बेलें थी। उसके बाद पिछले 2 सालों में मेरे पास लौकी बिल्कुल नहीं ग्रो कर सका, सोइंग ही नहीं हुई, और सोइंग हुई तो उसके बाद वो पौधे ख़त्म हो गए। अब इस साल ये फिर लगाए हैं लौकी के पौधे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। ये जनाब हैं टिंडे, और टिंडे के ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा होता है कीड़े का, तो इस वजह से बहरहाल अब तो लगा लिए हैं। तो क्या होता है, इनका अच्छी ग्रोथ है। इससे पहले एक बेल इधर लगी हुई थी टिंडे की, और वो मैंने परसों ही निकाल के फेंकी है, और उसमें अच्छी एक ही पौधे के अंदर कम से कम 4 से 6 टिंडे लगे थे, लेकिन उसके बाद अचानक शायद गर्मी की वजह से वो सूखना शुरू हो गई, और वो फिर मैंने निकाल के फेंक दी। अच्छा, ये आपको बोरियां लगी हुई नज़र आ रही होंगी, कुछ जगह गत्ते भी लगे हुए हैं। ये इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि धूप की शिद्दत जिस वक्त होती है, स्पेशली 11 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक जो धूप की शिद्दत है उसे माफ़ कीजिएगा, ये ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनकी ज़मीन को नम रखने के लिए ये बोरियां बिछाई हैं, मल्चिंग का काम करेंगी। और ये जनाब, ये मेरा है पुदीने का खेत, और पुदीना जो
है इस वक्त फ्लावरिंग के ऊपर आया हुआ है। अगर आप देखें तो ये घास है, ये पुदीना है अगर आप देखें तो। अच्छा यहाँ आओ और इधर पानी दूँ, बहुत ही माशाल्लाह खुशबू से महकता है। ये जो है ये एक और भिंडी की मेरी क्यारी है। इसके अंदर कुछ प्याज लगा हुआ है, कुछ शिमला मिर्च है, कलरफुल जो है ना ऑरेंज और येलो, वो शिमला मिर्च है। अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर ये जो आपको प्याज नज़र आ रही है, आप देखें ये प्याज 5-5 6-6 गुच्छे में नज़र आ रही है। ये जो बाज़ार से प्याज हम ख़रीदते हैं, इस बाज़ार से प्याज को इस्तेमाल करके मैंने उसके हेड्स काटे और उनको पानी में एक दिन डिप किया, और उसके बाद जब उसमें ग्रोथ शुरू हो गई तो फिर मैंने उसको ज़मीन में उतार दिया, और उससे ये मल्टीपल इसके जो बल्ब्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। लोग कहते हैं कि बाज़ार की वो प्याज जो है अगर आप यूज़ करने के बाद उसका हेड काट के लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास ग्रो किया। अच्छा एक चीज़ का ये ख्याल रखें कि अगर प्याज लगाएं तो उसका हेड ज़रूर, वो अगर उसके ऊपर फूल आए तो उसका हेड काट दें ताकि प्याज का साइज़ बड़ा हो। कुछ जो शिमला मिर्च यहाँ लगी हुई थी, यहाँ अच्छा नहीं चल रही थी, थ्रिप्स का कुछ अटैक हो रहा था, फिर इनको शेड चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ से उठा के शिमला मिर्चों को इधर शिफ्ट किया है। कुछ पपीते शुरू किए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कराची में पपीते के ऊपर भी वायरस का अटैक था, तो इस वजह से वो भी नहीं हो पा रहे थे। अब दोबारा से ये शुरू किए हैं, तो अब इनके लिए भी दुआए खैर है कि अल्लाह ताला अच्छा करे। ये हैं जनाब केले और अंगूर जो हैं वो सेम उम्र के हैं माशाल्लाह, अच्छी फ्रूटिंग के ऊपर है केला। 4 से 6 दिन मेरा ख्याल है और लगेंगे केले को पकने में, उसके बाद केला तैयार हो जाएगा। ये केले की दूसरी वैरायटी है। ये केला जो है ये दरख्त के ऊपर ही पका रही हूँ मैं इसको, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जायकेदार केला है। कुछ पपीते लगे हुए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर वायरस का अटैक हुआ, कीड़े का अटैक हुआ, तो इसके पत्ते जो हैं ये देखें ये इस तरह से मुतासर हुए। फिर मैंने इसका हेड काटा, और हेड काटने के बाद जो है अब इसमें अगर आप देखें तो इसके मल्टीपल हेड्स हो गए, और मल्टीपल हेड्स तकरीबन 2 से 3 से 4 हेड्स हैं इसके। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इसको अभी मैंने लगाया हुआ है, इससे पहले एक्चुअली मेरे पास मेल प्लांट नहीं निकला था कोई भी। अब ये फाइनली ये एक मेल प्लांट आया है, तो होपफुली कि अब इनकी जो है वो ग्रोथ शुरू होगी। ये भी अगेन फीमेल प्लांट है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा अटैक हुआ था, लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनिक स्प्रे किया तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब ये माशाल्लाह रिकवर हो गया है, इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है पौधे ने। अच्छा अभी जो खरबूज़ा मैंने आपको दिखाया था, मैं वो खरबूज़ा भी दिखा दूँ। ये एक खरबूज़ा है, बस पकने के ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।